हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरीट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो हैं इनके बारे में जानने वाले हैं हम आगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, पूरी की पूरी आपको समझाया जाएगा और सिलेबस वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा एक ही वीडियो में। तो बार बार अलग अलग वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को अगर इंटरेस्टिंग वीडियो लगे। लास्ट डेट रहेगी 10 जनवरी 2022 शाम के 4:59 से पहले पहले आपका ये फॉर्म वगैरह फिलअप हो जाना चाहिए। और ऑनलाइन ये फॉर्म्स वगैरह आपको फिलअप करने हैं, ये ऑफलाइन, ये भी आपको बाद में बता दिया जाएगा। अदर इलाके जो हैं जो दुर्गम हैं तो उनके लिए 25 जनवरी 2022 4:59 लास्ट डेट है। अब आइए देख लेते हैं रिक्रूटमेंट को फर्दर। सबसे पहले रिपोर्टर हिंदी गैजेटेड, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, ये तो पक्की बात है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड, कोई भी अप्लाई कर सकता है किसी भी कैटेगरी का। और क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएट होने चाहिए, शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी 160 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग इंग्लिश हिंदी 60 और 40, यानी कि इंग्लिश में 60 और हिंदी में 40। तो ये है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस सेम है। बाइलिंगुअल कम्पिटेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपोर्टिंग, चाहे कमेटी की बात करूं या फिर असेंबली डिबेट्स की। और प्रोसीजर और सिलेबस के बारे में जब हम बात करते हैं, शॉर्ट हैंड के बारे में इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद टाइपिंग के बारे में बताया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिटन टेस्ट होगा तो ये वेरियस पार्ट्स में होगा। सबसे पहला यहाँ पे पार्ट निकल के सामने आ रहा है, ए पार्ट जनरल नॉलेज होगा और करंट अफेयर्स होंगे 50 मार्क्स। और जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, ये होंगे 50 अंक। तो इसी में से सिलेक्शन होगी। 50% आपको मार्क्स चाहिए होंगे पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी, यानी कि 25-25। इससे नीचे होंगे तो सीधे फेल हो जाएंगे। अब दोस्तों विधानसभा में आपको जो इंटरव्यू है ये भी देखने को मिलता है, तो 10 मार्क्स। तो इसमें दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आ गई जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर क्लास 3 नॉन गैजेटेड। 2 वैकेंसीज़ हैं, एक यूआर की है और एक ओबीसी जनरल की है। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप, 10+2 चाहिए। एंड हिंदी इंग्लिश के लिए शॉर्ट हैंड एंड सो ऑन सब कुछ दिया गया है। और बाकी भी डिटेल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड टाइप टेस्ट होगा। और मार्क्स जो है टोटल जिनमें से आपको कंपटीशन देना है रिटन का 85 मार्क्स 2 घंटे आपको मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट्स में आपको 85 क्वेश्चंस सोल्व करने पड़ेंगे। 85 नहीं 170, 85 अंक होंगे, यानी कि हमीरपुर बोर्ड जो है उसी की तरह। और यहाँ पे सब कुछ दर्शाया है कि क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश 20, जनरल हिंदी 20, लॉजिकल रीजनिंग 15, एवरीडे साइंस 20, एचपी जनरल नॉलेज 30 और जनरल नॉलेज इंडिया वर्ल्ड 50 क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स 15। ये आपको क्रैश कोर्स में बहुत अच्छी तरह मिल जाएगा। वीडियोस भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो एक बार मैसेज जरूर कर लेना इसके रिगार्डिंग। और 50% आपको पास होने के लिए चाहिए। क्लास 3 है इसलिए इंटरव्यू नहीं होगा, 15 मार्क्स वैल्यूएशन होगी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं बनवा लेना टाइम से। अब आ गई हाईलाइट, क्लर्क की वैकेंसी गैजेटेड नहीं है, ये नॉन गैजेटेड है क्लास 3। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 हैं, एससी की 2 हैं, ओबीसी यूआर की 1 है, एक्स सर्विस मैन जनरल 1 है और डिपेंडेंट सन्स डॉटर्स वाइब्स ऑफ ओबीसी एक्स सर्विसमैन 1 है, ईडब्ल्यूएस जनरल 1 है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जनरल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और ये ऐसा क्यों होता है, काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कि जनरल वाले क्या करें, मर जाएं एंड सो ऑन। दोस्तों अगर ऑलरेडी आपकी कैटेगरी के वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अभी रिटायर नहीं हुए हैं, तो सरकार कहाँ से आपकी वैकेंसीज देगी। अगर ये रिटायर हो चुके हैं तो इनकी वैकेंसी है, तो यूजलेस कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को भी सब कुछ पता है कब कब क्या क्या करना है। अगर बातें कड़वी लग रही हों तो माफ़ कीजिएगा, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस ये समझाना चाहता था कि कमेंट्स आते हैं कुछ एक स्टूडेंट्स के, तो क्या इसका पीछे रीज़न होता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। और टाइपिंग सेम रहती है जो नॉर्मल रहती है, तो नो नीड टू डिस्कस हियर। और
सेम 170 क्वेश्चंस 85 मार्क्स। इसका भी कोर्स अवेलेबल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो एक बार मैसेज जरूर कर लेना व्हाट्सएप पर। जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चंस, जनरल हिंदी सामान्य हिंदी जो है 20 प्रश्न, लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चंस, एवरीडे साइंस 20 क्वेश्चंस, एचपी जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज इंडिया वर्ल्ड 50 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चंस। तो ये कुल मिला के स्टेनो की तरह ही पूरा का पूरा सिलेबस है और 50 मार्क्स इसके लिए भी चाहिए। और उसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह आपको क्लास 3-4 के लिए इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, तो 15 मार्क्स वैल्यूएशन है इसमें भी। उसके बाद दोस्तों ड्राइवर क्लास 3 नॉन गैजेटेड 2 वैकेंसीज हैं यूआर की, कोई भी कैटेगरी वाला अप्लाई कर सकता है और इसके लिए 8th पास चाहिए और बाकी जो भी है लाइसेंस वगैरह ये सब कुछ दर्शाया गया है और इसके लिए भी टेस्ट होगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 170 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश का जीके होगा, हिंदी इंग्लिश होगी 8th स्टैंडर्ड की। तो ये चीज़ें हैं, बस 3 ही चीज़ें हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस एचपी जीके के आने वाले हैं। एचपी जीके का स्पेशल कोर्स आप ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सएप जरूर करिए, ठीक है। और उसके बाद हिंदी इंग्लिश ये भी आएगा, ये भी कोर्सेज वगैरह में आपको मिल जाएगा अच्छे से। और 85 टोटल मार्क्स हो गए, 15 मार्क्स वैल्यूएशन होगी, तो इसके बारे में ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेश नॉन गैजेटेड, और सैलरी वगैरह देखते रहना, मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली आपको पता होता है सब कुछ। 2 वैकेंसीज हैं, यूआर की एक है, ओबीसी यूआर की एक है और मिडिल पास यानी कि 8th पास आप होने चाहिए। और 85 मार्क्स सेम ऊपर जो था, तो नो नीड टू डिस्कस अगेन एंड अगेन। चौकीदार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक वैकेंसी है यूआर की और इसमें भी मिडिल पास आप होने चाहिए, 8th पास, सेम ऊपर वाला ही सब कुछ। नेक्स्ट है क्लीनर, एक वैकेंसी है और मिडिल पास आप होने चाहिए, साथ में जो कंडक्टर लाइसेंस है वो भी होना चाहिए क्योंकि कंडक्टर की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्लीनर का ही यूज़ करते हैं। और बाकी सेम टेस्ट, इन फ्यूचर बढ़ भी सकती हैं वैकेंसीज और कम भी हो सकती हैं, ये बताया गया है। और एज वगैरह 18 से 45 साल, बाकी रिजर्वेशन जो है ये अलग से। जनरल वालों की फ़ीस यहाँ पे 600 है और रिपोर्टर हिंदी और बाकी देख सकते हैं आप। और उसके बाद SC ST OBC वगैरह इनकी फ़ीस कम है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि SC वालों की कम है, हमारी ज़्यादा है फ़ीस एंड सो ऑन। तो आपको कभी भी SC OBC ST इनसे कभी घृणा नहीं करनी है, आपको घृणा करनी है सरकार से कि उसने इतनी फ़ीस इनकी क्यों रखी है। फ़ीस बराबर होनी चाहिए, इनकी भी और इनकी भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि SC वालों की भी ज़्यादा हो जाए, हमारी ज़्यादा है तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, बराबर होनी चाहिए इनकी भी और इनकी भी। अगर इनकी कम है तो इनकी भी कम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर इनकी ज़्यादा है तो इनकी भी ज़्यादा कर दी जाए। तो सरकार से ये मांग करिए आप। और बाकी फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं इनकी तो फीस बंद ही कर दी है गवर्नमेंट ने, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है महिला सशक्तिकरण के लिए। और एक्स सर्विस मैन जो हैं हिमाचल के, उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसलिए ऑनलाइन ही पेमेंट होगी आपकी। बाकी क्लेम्स वगैरह चाहिए कैटेगरी के, तो ऑफिशियल या फिर जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अब इन्होंने ये भी साफ तौर पे बताया क्लास 3 और 4 के लिए आपके पास 10+2 होनी चाहिए हिमाचल से, या फिर आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए हिमाचल का। अगर आउट ऑफ स्टेट यानी कि हिमाचल के बाहर के हैं आप, तो अगर नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते क्लास 3 एंड 4 के लिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट क्वेरी क्वेश्चन होगी और कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करने हो तो सीधा एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना। और अगर कोई भी बात का बुरा लगा हो मेरी तो माफ़ करना दोस्तों, मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरे हिमाचल को रिप्रेजेंट करता हूँ तो हर एक सेक्शन मुझे देखना पड़ता है, ठीक है। जय हिंद, जय हिमाचल।